हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन के बारे में। देखिए यूजेज ऑफ डायमेंशन में क्या क्या है। पहला जो यूज है डायमेंशन का स्टूडेंट्स, वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। ठीक है, जैसे अभी हम लोग रिलेशन डराइव करेंगे। ठीक है, कि जो आपका एमकेएस सिस्टम है, ठीक है, उसमें फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और जो सीजीएस सिस्टम है, ठीक है, उसमें फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायन होती है। ठीक है, तो फोर्स और डायन में रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला दिया है, अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। मतलब कोई फॉर्मूला तभी सही हो सकता है जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो, मतलब उसका डायमेंशन सही हो। टू डिराइव अ न्यू फार्मूला, बेसिकली डायमेंशन का यूज कोई नया फार्मूला डिराइव करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी है, हमने देखा था कि एसआई में बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया, तो उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहला पार्ट करेंगे। बेसिकली पहला पार्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। फोर्स देखते हैं हम लोग। फोर्स का डायमेंशन आप लोगों को, जिन बच्चों को याद है, हमने कैसे निकाला था सर, फोर्स का फॉर्मूला आपने बताया था सर, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन बताया था सर आपने, एक्सीलरेशन। ठीक है, वेरी गुड। मास तो क्या है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिक हमने डिफाइन की थी एसआई सिस्टम में, उसमें मास भी था। तो मास के लिए हम शॉर्ट में क्या यूज करते हैं, एम यूज करते थे, उसको एम ले लेंगे। ठीक है, और एक्सीलरेशन के लिए क्या यूज करते थे बेटा, एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। बेसिकली एक्सीलरेशन को डिफाइन किया जाता है आपका v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मैंने बताया नहीं था आपको कल भी लेक्चर में, जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला लेक्चर जिन बच्चों ने देखा हो, v माइनस यू अपॉन टी में अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी ही तो मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन टी ले सकते हैं। एक तरीके से डेल्टा v भी क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, लेंथ है, और लेंथ किस में आता है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा डायमेंशन, एल अपॉन टी स्क्वायर। टाइम का रीडिंग, टाइम को शॉर्ट में हम लोग टी लिखते हैं, तो एल अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा किसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन। एम एल और टी माइनस 2, ये डायमेंशन किसका हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया सर, एम एल टी माइनस। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया बच्चों, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, एम की पावर 1 है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उसके पावर्स क्या है। मास का डायमेंशन क्या है फोर्स में, 1 है। लेंथ का डायमेंशन क्या है, 1 है। और टाइम का डायमेंशन क्या है इसमें, -2। तो ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन। डायमेंशन के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं सर। ठीक, आप लोग जरा ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 7 मीटर, ये 7 मीटर जो पूरा लिखा है, इसको पूरा क्या बोलते थे, पूरे को बोलते थे सर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में 2 चीजें आती थी, मैंने आप लोगों को बताया इसके लिए। मैग्नीट्यूड में आपका सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और ये यूनिट आती है। तो अगर मैग्नीट्यूड में बोला जाए तो 2 पार्ट आते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम शॉर्ट में एन से डिनोट करें, और ये मीटर क्या है, यूनिट है, तो एम यू पूरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी का कांस्टेंट रहता है। जैसे समझिए
मान लीजिए कोई एक स्टिक है जिसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर है। अब इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना हो, 7 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में लिखना हो 700 हो जाएगा सेंटीमीटर। देख रहे हैं ध्यान से, 7 मीटर को अगर मैंने किस में लिख दिया, सेंटीमीटर में लिख दिया, तो ये कितना हो गया 700 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, समझिएगा, ठीक है। 7 ये क्या था, 7 पहले न्यूमेरिकल वैल्यू था और मीटर क्या था, उसकी यूनिट। अभी क्या है 700 सेंटीमीटर। तो जब मैंने यूनिट को क्या किया, यूनिट को जब आप मीटर से किस में चेंज कर रहे हैं, जब आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो, तो एक तरीके से यूनिट को क्या कर रहे हैं आप 1/100 टाइम्स कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब मीटर को अगर हम, ठीक है, सेंटीमीटर ले गए, ठीक है, सॉरी, अगर मीटर को हमने सेंटीमीटर में किया तो इसका मतलब क्या किया, हमने यूनिट जो है वो 100 टाइम्स एक तरीके से छोटी ले ली। भाई मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हमने यूनिट को क्या किया 100 टाइम्स छोटा ले लिया, ठीक है, 100 टाइम्स छोटी यूनिट ले ली, क्योंकि मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर क्या है, छोटी यूनिट है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया 700 हो गया। क्यों, तो कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड जो है वो 700 टाइम्स बढ़ गया। तो अगर आप यूनिट्स 100 टाइम्स छोटी यूनिट ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, 100 टाइम्स बढ़ जा रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड आप 100 टाइम्स छोटा ले रहे हैं, सॉरी, अगर आप यूनिट 100 टाइम्स छोटी ले रहे हैं तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 700। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि सर मैग्नीट्यूड हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड में मतलब हम ये लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 लिख सकते हैं, या ऐसे आप लिख सकते हैं इसको nu इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, n इंटू यू इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की 2 सिस्टम में यूनिट निकालेंगे, दोनों सिस्टम में। पहला है एमकेएस सिस्टम में और दूसरा है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। देखिए एमकेएस में और सीजीएस में कैसे हम लोग यूनिट निकालते हैं। देखिए एमकेएस मैंने क्या बताया था, एमकेएस में क्या होता था बेटा, एमकेएस में हम लोग जो एमकेएस सिस्टम होता है, एमकेएस और सीजीएस, एमकेएस में मैंने क्या बोला था, एमकेएस में हम लोग लेंथ को किस में दिखाते हैं, मीटर में, और मास को किस में दिखाते हैं हम लोग, किलोग्राम में, और टाइम को हम लोग किस में दिखाते हैं, सेकंड्स में। सीजीएस में हम लोग लेंथ को किस में लेंगे बेटा, सेंटीमीटर में, ये ग्राम में दिया जाएगा वेट, और टाइम इसमें भी किस में लेंगे हम लोग, सेकंड्स में, ठीक है। अब देखिए एमकेएस से सीजीएस कैसे कन्वर्जन करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन हमने निकाल लिया था, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन हमने निकाल लिया था, और डायमेंशन क्या आ गया था फोर्स का जो डायमेंशन आया था सर, फोर्स का जो डायमेंशन आया था वो डायमेंशन आ गया था ml और t-2, ये आया था सर डायमेंशन, ठीक है। अगर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाए, बेसिकली मास में, लेंथ में, और इसमें किलोग्राम में, केजी लिख लेते हैं शॉर्ट में, लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या है, सेकेंड है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर 1 kg मास है, ठीक है, और लेंथ कितनी है 1 मीटर है, और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, इसको बोला जाता है 1 न्यूटन। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझें कि हमें यही चीज़ किस में मेजर करनी है, हमें रिलेशन निकालना है कि फोर्स की जो एमकेएस में यूनिट होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। एमकेएस में कौन सी यूनिट है, न्यूटन, ठीक है। और सीजीएस में
जरा निकाल के देखिए हम लोग सीजीएस में कैसे निकालेंगे। सीजीएस में देखिए कैसे निकालेंगे। सीजीएस का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। फोर्स है और अगर हम इसको मास को किस में ले लें, ग्राम में ले लें, तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ग्राम, या ग्राम को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, जी से लिखते हैं तो जी, ठीक है। और लेंथ को किस में ले लें, सेंटीमीटर और अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा डायन, ठीक है। मतलब डायन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट है और न्यूटन जो है वो फोर्स की एमकेएस या एसआई में भी इंक्लूड होता है, क्योंकि एमकेएस जो है वो क्या है, एसआई का पार्ट है। आपको मैंने बताया था कि एमकेएस में 4 यूनिट और जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाती है, एसआई बन जाती है। एसआई में कितने बेसिक यूनिट्स होते हैं, 7 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हमें निकालना है, रिलेशन निकालना है किसमें, फोर्स की दो सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट्स हैं, फोर्स की एमकेएस सिस्टम में एसआई सिस्टम यूनिट क्या है, न्यूटन है। न्यूटन क्या होता है सर, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अगर 1 केजी 1 मीटर और 1 सेकेंड स्क्वायर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 न्यूटन बोलेंगे। इसी तरीके से 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, डायन बोलते हैं। अब वो वाला डायन नहीं है, ठीक है, डायन होती है, ठीक है। यहाँ पे डायन क्या है, यूनिट है, सीजीएस यूनिट होती है किसकी, फोर्स की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अब रिलेशन करेंगे। रिलेशन देखिए बेटा, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे रिलेशन। आपने पढ़ा यहाँ पे कि N1U1 इक्वल्स टू N2U2, N1U1 इक्वल्स टू N2U, ठीक है। हमें 1 न्यूटन को निकालना है कितने टाइम, तो 1 क्या हो गया यहाँ पे, N1 हो गया, ठीक है। और U क्या है, बेसिकली ये यूनिट है इसकी, हमें निकालना है, N2 की वैल्यू निकालनी है। और U2 किस में लिया गया है, U2 इसकी यूनिट में अभी हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम ना, फोर्स की यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं, तो फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए। जैसे N1 यहाँ पे हमने लिखा तो 1 लिख लिया हमने, और फोर्स का डायमेंशन क्या बताया था आप लोगों ने, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, M1 की पावर कुछ नहीं था, ठीक है, मास ये हो गया, मास L1 लिख लीजिए इसकी लेंथ को, ठीक है। और क्या था, T था, तो T1 लिख लीजिए यहाँ पे। पहले सिस्टम में जब हम एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम ले रहे हैं तो वहाँ पे M1 L1 T1, और -2 भी था तो आपको -2 इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, N2 की वैल्यू बेटा हमें निकालनी है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, तो N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है, N2। और U2 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लिख लो ऐसे, M2 L2 और T2 की पावर -2। अब यहाँ पे M2 क्यों, L2 ऐसे T2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे मास को हम किसमें मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इसलिए अलग अलग लिखा जा रहा है, ठीक है, सेम यूनिट्स में नहीं मेजर किया जा रहा है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब कन्वर्ट करके एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में लिख लेना। जैसे अगर N2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ऐसे, ये हो जाएगा M1 L1 T1 की पावर -2, इसको हमें डिवाइड करना है सर किससे, M2, ठीक है, L2 T2 की पावर -2 से इससे डिवाइड करना है सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको ऐसे कर लिख सकते हैं आप, M1 अपॉन M2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप L2, N1 की वैल्यू 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे कोई ठीक है फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। L2 ये लिखेंगे आप L1 अपॉन L2, और यहाँ पे लिखेंगे आप
T1 अपॉन T2 और इसकी पावर क्या है, चाहे आप बाहर पावर कर दीजिए -2। आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये वैल्यूज N2 इक्वल्स टू, ठीक है, M1 देखो किस में लिया था आपने, MKS में लिया था ना, तो मास MKS में क्या लेते हैं, kg अपॉन, और ये M2 क्या था, ग्राम वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा ऐसे करेंगे आप, L1 यहाँ पे लेंथ किस में लिया था, MKS में लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर अपॉन, ठीक है, L2 क्या हो गया, L2 किसकी लेंथ है, L2 है, किसकी लेंथ है, L2 है CGS सिस्टम में। तो L2 जब CGS सिस्टम में निकालेंगे तो CGS सिस्टम में लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो अपॉन सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें T1 दोनों में सेकंड लेते हैं हम लोग, मतलब MKS में भी टाइम को सेकंड में लेते हैं और CGS में भी टाइम को सेकंड में लिया जाता है, तो 1 सेकंड अपॉन ये इसकी पावर -2 आता है। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, इसको कर देंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम से कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये भी कट जाएगा, इंटू सेकंड ये कट जाएगा। अब यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाएंगे बेसिकली, और इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, देखो 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर है, ये आ गया 10 की पावर 5, ठीक है, N2 की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या बोला था, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ये बोला था ना, तो हमने क्या निकाला, हम क्या निकाल रहे थे, 1 न्यूटन किसमें यूनिट थी, MKS में या SI में, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये जो N2 वैल्यू निकली है, कितनी निकली है, 10 की पावर 5, और इसमें जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायन बोलते हैं, डायन CGS में, ठीक है। तो आपका रिलेशन आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन। रिलेशन क्या आ गया आपका, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे भी रिलेशंस होते हैं, उनको भी आप डराइव कर सकते हैं। जैसे मैं एक रिलेशन आप लोगों को और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ये बच्चों को अभी थोड़ा डाउट है, तो दूसरा देखें। एनर्जी की रिलेशन देखें आप लोग, एनर्जी की जो SI में रिलेशन होती है, ठीक है, तो आपको पता है SI में क्या होती है, एनर्जी की जूल होती है, ठीक है, SI यूनिट क्या होगी, जूल होगी। और जब आप इसकी CGS कन्वर्ट करोगे, CGS में इसकी यूनिट क्या होगी, CGS में इसकी यूनिट होती है अर्ग। आपसे कहा गया है कि जूल और अर्ग में क्या डराइव करिए, रिलेशन निकालिए कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स, ठीक है, आपको डराइव करना है 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, पहले एनर्जी का तो डायमेंशन निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे, एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला ले लिया। काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। अब यहाँ से डायमेंशन निकाल लीजिए, हाफ का डायमेंशन, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है 1, ठीक है। मास तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, और v² दिया गया है, तो v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है l t की पावर -1, ये डायमेंशन है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा डायमेंशन, मास का तो क्या रहेगा m ही रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा l² t की पावर -2। तो फाइनली जो डायमेंशन आ गया एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का हमने निकाल लिया ना, तो चाहे जो भी एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई एनर्जी हो, डायमेंशन सबका सेम हो, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का निकाल लिया, समझ लो हमने किसका निकाल लिया डायमेंशन, एनर्जी का निकाल लिया। तो एनर्जी का जब आप निकाल दिया, आपने डायमेंशन क्या निकाला, mL2T -2, ये हो गया सर एनर्जी का डायमेंशन। अब इसका यूज करके क्या करेंगे, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 करके हम निकालेंगे कि क्या रिलेशन आएगी जूल और अर्ग में। देखिए जरा स्टूडेंट्स, मान लो हमें निकालना है कि 1 जूल में
1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग होते हैं। तो हमें पता है कि सर आपने N1 की वैल्यू दे दी, N1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और जूल क्या है यूनिट है, तो U1 भी दे दिया आपने सर, और N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और U2 भी आपने दिया हुआ है सर अर्ग। ठीक है, तो अब देखिए उसी तरीके से करेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख लो और U1 इसका डायमेंशन लिखो, तो क्या हो जाएगा, फिर से वैसे लिखेंगे M1, अब देखो L1 ना, लेकिन इसमें डायमेंशन क्या था L स्क्वायर था ना, तो L1 स्क्वायर हो जाएगा, और T1 की पावर -2 हो जाएगा ऐसे यहाँ, और यहाँ पे फिर क्या लिखोगे N2, ये तो वैल्यू निकालनी है N2 की। U2 यहाँ पे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, M2 लिखेंगे बेटा, यहाँ पे M2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से N2 की आप वैल्यू निकालोगे, N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा आपका M1, फिर से उसी तरीके से अपॉन M2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा L1 अपॉन L2, और देखो बेटा इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो। ठीक है, और यहाँ पे T1 अपॉन T2, और इसकी पावर क्या है माइनस, फिर से उसी तरीके से करेंगे। मास पहले वाले सिस्टम में SI में क्या लिया जाता है kg में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन, इसमें क्या जो M2 हमने लिया था सीजीएस लिया है, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, लेंथ इसमें कैसे लेते हैं हम L1 मीटर में, और 1 मीटर को किसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर अपॉन L2 सेंटीमीटर में ही लेते हैं सर, फिर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। और टाइम तो दोनों में ही क्या लिया था सेकंड्स में, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके पावर -2, ये देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर मिस मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ये 3 पावर ये, और 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगे इसमें। N2 की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3 जीरो ये, और इसके 4 जीरो आ जाएंगे, तो 10 की पावर 7 आ गई। ठीक है, तो आपने ये रिलेशन निकाल लिया किसमें, जूल में और अर्ग में। कितना यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 10 की पावर 7। तो अब आपको याद रखना कि 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7। ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि एक सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और दूसरे सिस्टम में जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी, दोनों में रिलेशन क्या है, आप ये डायमेंशन की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।